चलिए अब मास और वेट से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो कैसे होते हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जाता है उनको समझ लेते हैं। बहुत ही सिंपल होते हैं क्वेश्चन, कठिन नहीं होते हैं। आपको एक फार्मूला याद रखना, वेट इज इक्वल टू mg मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। मास कांस्टेंट होता है और वेट चेंज करता है ग्रेविटी के अनुसार। देखिए क्वेश्चंस कैसे हैं, एक दो क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, 9th लेवल पे तो बहुत ही सिंपल होते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। अब देखिए एक बॉडी का मास, हमको वेट दिया है, वेट ऑफ द बॉडी क्वेश्चन है। वेट ऑफ द बॉडी इज, एक बॉडी है उसका वेट 98 न्यूटन है, ठीक है। एक बॉडी का मास 98 वेट 98 न्यूटन है, तो उसका मास बताना है, ठीक है। ये वेट है न्यूटन में है तो मास बताना है, केजी में आएगा। तो अभी हम लोग जानते हैं, अब देखिए इसमें जी की वैल्यू नहीं दी तो जी की वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं। जी ले लेते हैं 9.8, नहीं दिया है 9.8 कंसीडर करेंगे, 9.8 मीटर स्क्वायर। तो चलिए निकाल लेते हैं, सोल्यूशन है इसका करें हम लोग, हमको मास निकालना है। तो सोल्यूशन अगर हम लोग बात करें, सोल्यूशन अगर, तो हमें पता है W इज इक्वल टू एम जी, वेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हमें m चाहिए तो m होगा W बाई जी। तो W कितना हो गया 98 और g हो गया 9.8, ठीक। बहुत ही सिंपल, इसका डेसिमल हटाएंगे 19/10, 10 डिवाइड में आएगा 10 ऊपर चला जाएगा, 98/10, 10 ऊपर चला गया तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो कितना हो गया, m की वैल्यू आ गई 10 kg। इसका मतलब उस बॉडी का जो मास है वो कितना है 10 kg। बहुत सिंपल है, W इज इक्वल टू एम जी, वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी, तो m मास इज इक्वल टू वेट अपॉन ग्रेविटी, है ना, 98/9.8, डेसिमल हटाएंगे 98/10, 10 ऊपर चला जाएगा। अब देखिए, अब बॉडी का मास दे दिया, मास दिया तो वेट पूछा है, और क्या। अब यही क्वेश्चन बन सकते हैं, W इज इक्वल टू एम जी, मास दे दिया 5, अब जी की वैल्यू नहीं दिया, कंसिडर कर लें, अगर करना हो 9.8 कंसिडर कर लें, नहीं है तो 10 भी कंसिडर कर सकते हैं। 9.8 तो कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाएंगे, ठीक है। तो ये आंसर आ गया 49 न्यूटन। इस बॉडी का जो वेट आएगा, ठीक है, कितना आएगा 49 न्यूटन आएगा। अब देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मास दिया है तो उसमें ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दो, अगर वेट दिया है तो वेट में ग्रेविटी से डिवाइड कर दो तो मास आ जाएगा, ठीक है। वेट दिया है तो ग्रेविटी से डिवाइड कर दो, मास आ जाएगा। और अगर मास दिया है तो ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा। अब देखिए कुछ अच्छा सा क्वेश्चन है, एक प्लेनेट है, अर्थ समझो, एक अर्थ है, अर्थ पे उस बॉडी का जो वेट है 392 न्यूटन है, ठीक है। अर्थ की कुछ रेडियस रही होगी, RE मान लेते हैं। अब एक प्लेनेट है, एक प्लेनेट की बात हो रही है, एजम्पशन क्वेश्चन है या एज्यूम्ड क्वेश्चन है, या हम बोले हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि एक प्लेनेट है जिसका मास जो है वो अर्थ के मास का डबल है, उसका डबल, अर्थ के प्लेनेट का जो मास है वो अर्थ के मास का डबल है, और जो उसकी रेडियस है वो अर्थ की रेडियस की कितनी है, अर्थ की रेडियस की जो है वो 4 टाइम्स है, मतलब बहुत बड़ा प्लेनेट है, 4 गुना है उसकी रेडियस, जो अर्थ की रेडियस की 4 गुना है। तो इस प्लेनेट पे ग्रेविटी बताना है, प्लेनेट पे ग्रेविटी की वैल्यू बताना है, या प्लेनेट पे हमको वेट बताना है, इस प्लेनेट पे वेट कितना होगा। अगर यहाँ पे वेट इतना है तो प्लेनेट पे वेट कितना होगा। तो देखिए अगर हम लोग बात करें अर्थ पे वेट की बात करें, अर्थ पे वेट निकालते, अर्थ पे वेट होगा mg, यही होगा। और अर्थ पे जो वेट होता है g की बात करें, g का फार्मूला क्या है, कैपिटल G कैपिटल M अपॉन रेडियस, तो मास ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ, है ना। हम लोगों ने देखा था ना G और G में, ये G कैपिटल G, स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G, एक्सेलरेशन ड्यू टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ द प्लेनेट, रेडियस ऑफ द प्लेनेट। तो ये हमने लिख दिया, अर्थ के लिए लिखा तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, मास ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ, यही होगा। अब देखिए वेट, अब इस प्लेनेट की बात करें, प्लेनेट के लिए बात करें, ये तो हो गया अर्थ पे वेट हो गया। अब प्लेनेट पे बात करते हैं, तो प्लेनेट के लिए यार फॉर अर्थ, अर्थ के लिए बात कर रहे थे, अब फॉर प्लेनेट के लिए बात करेंगे। तो प्लेनेट पे जो वेट होगा वो मास तो चेंज होता नहीं, ग्रेविटी एट प्लेनेट, तो हो जाएगी मास ग्रेविटी एट प्लेनेट, प्लेनेट पे जो ग्रेविटी है वो G मास ऑफ, ठीक है, मास ऑफ प्लेनेट अपॉन रेडियस ऑफ द प्लेनेट का होल स्क्वायर,
यही आएगा, या आर पी का होल स्क्वायर लिख दें, आर पी का होल स्क्वायर, ठीक है, डब्ल्यू पी, ये करना है। तो अब हमें देखिए डब्ल्यू पी इज इक्वल टू स्मॉल एम, जी तो फिक्स है, एम पी कितना दिया है देखो, एम पी 2 दिया है, 2 दिया है, और आर पी कितना दिया, आर पी 4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करें, एम जी 2 अपॉन में इसका स्क्वायर होगा 16 का होल स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 8, कितना आया 2mg अपॉन का होल स्क्वायर, ये तो कैंसिल आउट हो गया है, यहाँ पे आ गया 8, ठीक है, ये 1/8 लिख सकते हो ऐसा, ये 8 है, यहाँ पे 1, तो 1/8 अलग से लिख लो, ठीक है। इसका मतलब जो आया हमारे पास, आंसर आया 1/8 GMME, ठीक है, ME अपॉन RE का होल स्क्वायर। ये वैल्यू क्या है, ये जो वैल्यू है वो यही तो है ना, ये वैल्यू क्या है WE, ये वैल्यू WE है, WE अपॉन 8, ये वैल्यू WE है, मतलब उस प्लैनेट पे जो वेट होगा वो 1/8 टाइम्स हो जाएगा, मतलब घट जाएगा, क्योंकि उसका रेडियस बहुत बड़ा है और मास, ठीक है, मास रेडियस तो 4 गुना है, तो उस पर जो वेट है वो घट जाएगा। तो WP प्लैनेट पे जो वेट है वो अर्थ पे वेट का 1/8 टाइम है, ठीक है, 1/8 टाइम, और इसकी वैल्यू कितनी है 392/8, इसकी वैल्यू WE की वैल्यू दी है 392, मतलब उस प्लैनेट पे जो वेट हो जाएगा वो 1/8 टाइम्स हो जाएगा, मतलब इसको काट दें कितना आएगा 8 4 जा कितना हो गया 8 4 जा 32, बचा 7 इधर पे, तो 8 9 जा 72, तो उस प्लैनेट पे जो वेट होगा वो 49 न्यूटन होगा, वेट घट जाएगा। उस अर्थ पे अगर वेट इतना है तो उस प्लैनेट पे वेट कितना होगा ये, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं डिफरेंट टाइप से, रेडियस को डबल कर दें, अगर अर्थ के रेडियस को डबल कर दें तो वेट कितना हो जाएगा, ठीक है, जैसे जी में मैंने कराए थे क्वेश्चन, मास को डबल कर दे तो क्या हो जाएगा, वैसे क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन किए जा सकते हैं ग्रेविटी में, कुछ वेट वाले जो क्वेश्चन होते हैं ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, आप मास दिया हुआ तो वेट निकाल लो, वेट दिया है तो मास निकाल लो, इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, तो मिलते हैं अगले लेक्चर पे, तब तक के लिए गुड बाय।